हेलो बच्चों, दिस इज लक्षिता जान, योर मैथ्स ट्यूटर। आई होप आप सबकी स्टडीज बहुत अच्छी चल रही होंगी। कल हमने रेशोस की रिवीजन करी थी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट्स की रिवीजन। ये जो चैप्टर है हमारा लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है। लॉजिकल रीजनिंग जो हमारी 20 मार्क्स की आती है, उसमें से जो ये चैप्टर है ये 5 मार्क्स की वेटेज रखता है। बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। कुछ ऐसा फंडा नहीं है कि आपको कुछ ही फिक्स रूल्स हैं। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ये चैप्टर आपका डे बाय डे इंप्रूव होता रहेगा। ऐसे कोई फिक्स ट्रिक्स नहीं है। बहुत ही आसान चैप्टर है। और जो आज हम ये रिवीजन कर रहे हैं इसके अंदर हम सारी वैरायटी कवर करने वाले हैं। सो एंड तक बने रहना मेरे साथ इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। सिटिंग अरेंजमेंट्स, नाम से ही समझ आ रहा है कि व्हाट इज सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट का मतलब क्या होगा? हमें लोगों को बिठाना होगा, ठीक है। अब लोगों को बिठाना होगा तो किसी भी तरीके से लोग बैठ सकते हैं। बट बेसिकली जो हमारे सिलेबस में आएगा चैप्टर, वो क्या क्या आएगा? एक तो आएगा लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर अरेंजमेंट का मतलब समझ आ रहा है हमें? लीनियर का मतलब एक स्ट्रेट लाइन के अंदर लोगों को बिठाना होगा या लोगों को खड़ा करना होगा, ठीक है। फिर आता है टू रो अरेंजमेंट। टू रो अरेंजमेंट का मतलब होता है दो रोज के अंदर लोगों को बिठाना होगा या फिर लोगों को खड़ा करना होगा, वो एक ही बात होगी। फिर आता है सर्कुलर अरेंजमेंट, कि सर्कल के अंदर आपको लोगों को अरेंज करना है। एंड देन आता है पॉलीगन। पॉलीगन बोले तो पॉली मीन्स मैनी, मतलब एक ऐसा अरेंजमेंट जिसके अंदर या तो आपको पेंटागन में बिठाना होगा, हेक्सागन में बिठाना होगा, या ट्रायंगल वाली शेप है, इस तरीके से किसी भी तरीके से आपको बताएगा कि किस तरीके का पॉलीगन है और उसमें आपको किस तरीके से लोगों को अरेंज करना है। ज्यादातर जो पूछा जाता है वो मोर देन 5 साइड्स वाला पूछा जाता है, 4 साइड्स वाला, लाइक पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, सेप्टागन हो गया, ऑक्टागन हो गया, नोनागन हो गया, डेकागन हो गया। इतना ज्यादा पूछते नहीं है। हेक्सागन और पेंटागन ये दो ज्यादा पूछे जाते हैं। बट हम सब कुछ कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, वन बाय वन हम सारी वेराइटीज को कवर करने वाले हैं। सो डोंट वरी। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर अरेंजमेंट। जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है लीनियर अरेंजमेंट। हमें नाम से ही पता चल चुका और मैं बता भी चुकी कि लीनियर अरेंजमेंट के अंदर हमें लोगों को कैसे बिठाना होगा, एक सेम एक स्ट्रेट लाइन के अंदर, ठीक है। सो सबसे पहला जो चीज हमें दिमाग में रखनी है वो ये है, अगर हमारे को कभी भी इस तरीके के क्वेश्चंस के अंदर ये नहीं बता रखा कि लोग किस तरफ मुंह करके खड़े हैं, डायरेक्शन क्या है उनके फेस की, तो हम अपने आप से मान लेते हैं कि उनकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ है। इंसान जो है वो किस तरफ फेस करके खड़े हैं? नॉर्थ की साइड फेस करके खड़े हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्या होता है तो मैं आपको बता देती हूँ। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, बाकी की जो डायरेक्शंस हैं वो हम करेंगे, बट डायरेक्शन टेस्ट हमारे एक और लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक है, उसके अंदर करने वाले हैं हम। तो अभी के लिए बस तुम्हारे यही काम की चीज है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। तो अगर हमारे को नहीं बता रखा कभी भी कि लोग किस तरफ मुंह करके खड़े हैं, तो हम अपने आप से मानेंगे कि वो नॉर्थ में मुंह करके खड़े हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फेसिंग इज नोन। अगर क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कि लोग ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हैं, नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ, वेस्ट की तरफ, तो हमें वही करना पड़ेगा जिस तरफ उनकी डायरेक्शन बोली गई है। ऑलरेडी डन, जो हम डायरेक्शन टेस्ट में ऑलरेडी कर चुके हैं, बट यहाँ पे हम रिवीजन क्लास में करवाएंगे अभी। फिर आता है इमीडिएट लेफ्ट और इमीडिएट राइट का मतलब क्या होता है? इमीडिएट का मतलब होता है बिल्कुल एकदम साथ में। लेफ्ट बोला है तो एकदम लेफ्ट में, और राइट बोला है तो एकदम राइट में। जैसे एग्जांपल है ABCD, 4 लोग बैठे हैं, इसी अरेंजमेंट से बैठे हैं, तो B इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ C, D इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ C, B इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ A इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B। समझ आया? आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट आता है टू द लेफ्ट एंड टू द राइट। टू द लेफ्ट का मतलब होता है लेफ्ट में कहीं पे भी, एंड टू द राइट का मतलब होता है राइट में कहीं पे भी, कितनी भी दूर हो सकता है वो। इमीडिएट होगा ये जरूरी नहीं है। लेट सपोज ABCD 4 लोग बैठे हैं, टू द लेफ्ट लिखा है क्वेश्चन में, तो टू द लेफ्ट ऑफ D का क्या मतलब है? लेफ्ट में, D के लेफ्ट में तो 3 लोग बैठे हैं ABC, तो इन तीनों में से कुछ भी आ सकता है। अगर हमें प्रिसाइजली नहीं बोला हुआ इमीडिएट लेफ्ट या कितनी पोजीशन टू द लेफ्ट, तो हम क्या मानेंगे? जितने भी लोग लेफ्ट में बैठे हैं वो सब आ जाएंगे। इन बिटवीन, इन बिटवीन का मतलब क्या होता है? बीच में। अब देखो, ABCD अगर 4 लोग बैठे हैं तो A और C के बीच में कौन बैठा है? B, तो उसका मतलब होता है इन बिटवीन। आई होप आप सबको ये बेसिक्स समझ आ गए होंगे। यही सारे बेसिक्स घूमते रहते हैं हर क्वेश्चन के अंदर, और इन्हीं को यूज करके हमें अपने क्वेश्चंस को करना होता है। देखो लेट्स सी, एक क्वेश्चन करते हैं फिर हम आगे के चलेंगे। ABCDE
चार लोग हैं, उनको हमारे को, वो लोग बैठे हुए हैं इसी ऑर्डर में, आर सिटिंग इन दिस ऑर्डर। तो हमें ये देखना है कि डैश आर टू द राइट ऑफ ए के राइट में कौन कौन है। अब हमें ये नहीं बता रखा कि कौन कौन है राइट में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी सी डी ई, सारे लोग आ जाएंगे क्योंकि राइट में ही है ये। बट डैश इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए के इमीडिएट राइट में कौन आ जाएगा, बी। नेक्स्ट आ रहा है डैश इज इन द मिडल ऑफ द लाइन, मिडल ऑफ द लाइन निकालना है, तो दो लोग यहाँ से छोड़ दो, दो लोग यहाँ से छोड़ दो, बीच में कौन बच गया, सी। ठीक है, फिर एक टर्म आती है एक्सट्रीम एंड्स। एक्सट्रीम एंड्स का मतलब होता है कोने, कॉर्नर्स। अगर एक लाइन है तो कॉर्नर में यहाँ पे और यहाँ पे कौन कौन बैठा है, दैट इज नोन एज एक्सट्रीम एंड ऑफ अ लाइन। तो हमें कह रहे डैश आर सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम एंड्स, कोनों पे कौन कौन बैठे हैं, ए एंड ई, चार लोग हैं, दो लोग बैठे हुए हैं, पांच लोग बैठे थे टोटल, तो कोनों पे कौन कौन बैठे हुए हैं, ए एंड ई। ओके, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। लीनियर अरेंजमेंट में मैंने ऑलरेडी बताया कि कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं होता, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर होते रहेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पांच फ्रेंड्स हैं, ए बी सी डी ई, बेंच पे बैठे हुए हैं, और ये जरूरी नहीं होता कि ये सेम ऑर्डर में बैठे होंगे, तो ये नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है, तो हम इस इंफॉर्मेशन को यूज करके उनका अरेंजमेंट बनाने का ट्राई करते हैं। ओके, तो पांच फ्रेंड्स हैं, सबसे पहले तो क्या करो, हमें सबसे पहला पॉइंट यूज करना है, हमें ये नहीं बता रखा कि उनका फेस किस साइड है, तो हम यही मान के चलेंगे कि उनका फेस है नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ की तरफ अगर इंसान का होता है तो उसका राइट हैंड आता है इधर और लेफ्ट हैंड आता है इधर। तो आप लाइन बनाओ, राइट और लेफ्ट लिख दो, ताकि आपकी कोई भी प्रॉब्लम, ताकि आगे कोई भी इश्यू आपको क्रिएट ना हो। पांच लोग बैठे हैं तो पांच ऐसे पोजीशंस बना दो। ठीक है, फेस इनका नॉर्थ की साइड है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम हमेशा वहीं से स्टार्ट करेंगे जो फिक्स इन्फॉर्म दे रखी होगी। ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी, एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई है, नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू का मतलब होता है एकदम साथ में। अब वो एकदम साथ में लेफ्ट में भी हो सकता है और वो राइट में भी हो सकता है। दो पोजीशन यहां से बन गई। इंफॉर्मेशंस को पढ़ते रहो और साथ में ऐसे रफ सा एक डायग्राम सा बनाते रहो साइड साइड में। फिर उसके बाद जब फाइनल अरेंजमेंट करेंगे तो यहाँ पे हमें जो भी हेल्प देगा वो बनाते रहेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है सी सिटिंग नेक्स्ट टू डी। अगेन सी लेफ्ट में भी हो सकता है और राइट में भी हो सकता है। नेक्स्ट है सी इज डी इज नॉट सिटिंग विद ई। डी जो है उसका ई के साथ झगड़ा हुआ है, तो वो ई के साथ में नहीं बैठेगा। ई इज सिटिंग ऑन द लास्ट एंड ऑफ द बेंच। अब लास्ट एंड जो है बेंच के दो हैं, एक लेफ्ट में है एक राइट में है, यहीं से हमारे दो केसेस अराइज हो गए। एक केस बना दो जिसमें ई जो है वो लेफ्ट एंड पे बैठा है, और दूसरा केस बना दो जहां पे ई जो है वो राइट एंड पे बैठा है। हमें सारे केसेस बनाने हैं, और फिर जहां पे भी हमारी कोई भी कंडीशन वॉयलेट होगी वहीं से हम केस को क्या कर देते हैं, रिजेक्ट। ये वाला पोजीशन हम यूज कर चुके हैं, तो इसको हमने टिक कर दिया ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर आ रहा है सी इज ऑन द सेकंड पोजीशन फ्रॉम द राइट। राइट से सेकंड पोजीशन पे है सी। ये पहली पोजीशन हो गई राइट से, और ये दूसरी पोजीशन हो गई, तो यहाँ आ गया सी। ये राइट था ये लेफ्ट था, तो राइट से दूसरी पोजीशन पे सी है, तो ये फिक्स हो गया, ये भी यहाँ पे खत्म हो गया बात। अब देखो हमने ये वाला पॉइंट ऑलरेडी पढ़ा हुआ था कि डी जो है वो सी के नेक्स्ट में बैठा है, तो जो केस टू है उसमें यहाँ पे डी को आना पड़ेगा। केस वन में अभी डी के पास दो ऑप्शन है, डी यहाँ पे भी आ सकता है, डी यहाँ पे भी आ सकता है, तो अभी हमें नहीं पता, इसलिए अभी हम इसको यहाँ पे यूज नहीं कर रहे, आगे बढ़ते हैं। ए इज ऑन द राइट ऑफ बी एंड ई। ए जो है वो बी और ई दोनों के राइट में बैठेगा, तो ये वाला केस तो खत्म हो गया। ए जो है वो राइट में ही बैठेगा बी के, ठीक है। और वो कह रहा है ई के भी राइट में बैठना चाहिए ए को। ई के राइट में अगर मैं केस टू की बात करूं तो ए क्या कभी भी ई के राइट में बैठ पाएगा, क्योंकि ई तो खुद ही कोने पे है। अब एक ई से इधर वाली जगह पे कोई आएगा ही नहीं। तो और ए कह रहा है जी मैं तो बी ई से राइट साइड में बैठूंगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला केस मेरा गलत हो गया, ये केस मेरा रिजेक्ट हो जाएगा। तो मेरे को अब इसी केस के ऊपर काम करना है, ठीक है। अब डी और सी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, बी और ए साथ में बैठने वाले हैं। अब साथ में अगर इन दोनों को बैठना है, बी और ए जो कह रहे हैं जी हम तो साथ में ही बैठेंगे, साथ में अगर बैठने हैं तो बस यही दो पोजीशंस खाली हैं, तो इन दोनों को यहीं पे ही कहीं पे बैठना पड़ेगा। तो बी को यहाँ आना पड़ेगा, ए को यहाँ पे आना पड़ेगा। आई होप आप सबको ये चीज समझ आ रही होगी, ठीक है। अब देखो ये वाली कंडीशन भी हमारी ऑलरेडी कंप्लीट होगी। ए जो है वो बी और ई के राइट में है, बिल्कुल है जी, ए जो है वो बी और ई के राइट में है। ए और सी साथ में बैठेंगे, वो बिल्कुल बैठ गए। अब ए की पोजीशन बची थी डी, तो डी के लिए ये पोजीशन आ गई। तो अरेंजमेंट हमारा बन गया
EBACD। आई होप आप सबको समझ आया होगा। एक बार सारी पोजीशंस हम चेक कर लेते हैं। ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी, बिल्कुल ए जो है वो बी के साथ में बैठा है। सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू डी, सी जो है वो डी के नेक्स्ट में बैठा है, बिल्कुल बैठा है। फिर कह रहा है डी इज नॉट सिटिंग विद ई, डी और ई आपस में झगड़ा हुआ है, वो साथ में नहीं बैठेंगे, बिल्कुल नहीं बैठे। ई जो है वो लेफ्ट लास्ट एंड पे बैठेगा, है जी, बिल्कुल बैठा है। सी इज ऑन द सेकंड पोजीशन फ्रॉम द राइट, राइट से सी जो है वो सेकंड पोजीशन पे बैठेगा, बिल्कुल बैठा है। ए इज ऑन द राइट ऑफ बी एंड ई, बी और ई के राइट में बैठा है ए, बिल्कुल बैठा है ये भी। ए और सी को साथ में बिठाना है, वो भी बैठा है। तो हमारा अरेंजमेंट बिल्कुल ठीक है, हमारी सारी कंडीशंस पूरी हो गई। अब जो भी हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा वो बता देंगे। लेट सपोज कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया हु इज सिटिंग इन द मिडल, तो हम मिडल में कौन बता देंगे, ए। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन इससे आपसे पूछ सकता है, तो आप इसका आंसर कर दोगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन अ कॉलेज पार्टी 5 गर्ल्स आर सिटिंग इन अ रो। कॉलेज की पार्टी चल रही थी और 5 लड़कियां एक रो में बैठी थी। ठीक है, 5 लड़कियां बैठी थी, हमें ये नहीं बता रखा अगेन कि उन लड़कियों का फेस किस तरफ है, तो हम क्या मानेंगे, नॉर्थ में। तो यहाँ पे आ जाएगा राइट और यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट। 5 लड़कियां थी, एफ इज टू द लेफ्ट ऑफ एम। पहली कंडीशन क्या बोली है, एफ जो है वो कहाँ पे है, एम के लेफ्ट में। अब कितनी लेफ्ट में नहीं पता, तो कुछ भी बना दो कि एफ जो है वो एम के लेफ्ट में कहीं ना कहीं पे बैठेगी, हमें नहीं पता। एंड टू द राइट ऑफ ओ, किसके बारे में बात कर रहा है, एफ के बारे में। एफ जो है वो एम के तो लेफ्ट में है, बट ओ के राइट में है, ओके। आर इज सिटिंग टू द राइट ऑफ एन, आर जो है वो कहाँ पे बैठा है, एन के राइट में। हम कितनी राइट में हमें नहीं पता, तो थोड़ा गैप सा देके लिख दिया हमने। आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एन बट टू द लेफ्ट ऑफ ओ, किसकी बात कर रहे हैं, आर की। तो आर जो है वो ओ के लेफ्ट में बैठा है और एन के राइट में बैठा है। तो हु इज सिटिंग इन द मिडल। अब हमें और कुछ दे ही नहीं रखा है, हमारा डायरेक्ट अरेंजमेंट बन गया है। तो एन आर ओ एफ एम, सारी कंडीशंस एक बार पूरी दोबारा से पढ़ लो। एफ इज टू द लेफ्ट ऑफ एम, हाँ जी, एफ इज टू द लेफ्ट ऑफ एम एंड टू द राइट ऑफ ओ, ठीक है। आर इज सिटिंग टू द राइट ऑफ एन, आर जो है वो एन के राइट में बैठा है, बिल्कुल बैठा है, बट टू द लेफ्ट ऑफ ओ, बिल्कुल लेफ्ट में बैठा है। हु इज सिटिंग इन द मिडल, मिडल में कौन बैठा है, ओ, ओ इज द आंसर। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। सर्कुलर अरेंजमेंट स्टार्ट करने से पहले हम एक दो क्वेश्चन पहले मॉड्यूल के देख लेते हैं, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, उसके बाद हम सर्कुलर अरेंजमेंट पे मूव करने वाले हैं। तो लेट्स सी सम क्वेश्चंस। हम करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं एक बारी, ठीक है। देयर आर 5 डिफरेंट हाउसेज A to E इन अ रो। 5 घर थे, ए से लेके ई तक एक रो के अंदर, ठीक है। हमें नहीं पता कि ABCD डायरेक्टली बैठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, हमें नहीं पता। ठीक है, ए इज टू द राइट ऑफ बी, जो कंडीशन हमें दे रखी है हम ले लेंगे। हमें ये भी नहीं पता कि घरों का जो फेस है वो किस साइड है, अगेन भाई अगर नहीं पता होता कि घरों का मुंह किस तरफ है, तो हम यही मान लेते हैं कि उनका फेस किस तरफ है। हम मान लेते हैं कि उनका फेस है नॉर्थ की तरफ, इधर आ जाएगा राइट एंड इधर आ जाएगा लेफ्ट। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि ए जो है वो बी के राइट में है, ए जो है वो बी के राइट में है, तो कितनी राइट में है नहीं पता, पर हमने ऐसे बना दिया। एंड ई इज टू द लेफ्ट ऑफ सी, ई जो है वो सी के लेफ्ट में है, कितनी लेफ्ट में है नहीं पता। एंड राइट ऑफ ए, ई जो है वो कहाँ पे है, ए के राइट में, तो ये तीनों इकट्ठे आ गए ऐसे। ठीक है, बी इज टू द राइट ऑफ डी, बी जो है वो डी के राइट में है, तो ये वाली कंडीशन होगी कि बी जो है वो डी के राइट में है। तो ऐसे कहीं होगा, कितने राइट में है नहीं पता। तो ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन, इन दोनों कंडीशंस को हम क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो हमारा काम बन जाएगा। इन दोनों को कंबाइन कर दो, क्या होगा, D B A E C। हमसे पूछ रहा है कि किसका घर मिडल में होगा, किसका घर मिडल में होगा, ए का घर मिडल में होगा। तो आपके अगर बेसिक्स क्लियर हैं तो बहुत इजी है ये चैप्टर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लेट्स सी थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि 5 फ्रेंड्स PQRST आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। इन्होंने बता दिया कि 4 5 फ्रेंड्स हैं और नॉर्थ में फेस करके बैठे हैं। जरूरी नहीं होता कि हर बारी जो फ्रेंड्स हैं वो नॉर्थ में ही बैठेंगे। अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर वो नॉर्थ में फेस करके नहीं बैठे हैं, देखते हैं हम उसको भी। 1 2 3 4 एंड 5, 5 बच्चे बिठा दिए, इधर राइट आ गया, इधर लेफ्ट आ गया। कंडीशंस पढ़ते हैं। एस इज बिटवीन टी एंड क्यू, एस जो है वो टी और क्यू के बीच में है, एस जो है वो टी और क्यू के बीच में है, ऐसे भी बैठ सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि एस जो है वो टी और क्यू के बीच में हो, दोनों केसेस बना के चलने हैं, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। टी और क्यू के बीच में है तो जरूरी नहीं है कि
टी इधर ही आएगा लेफ्ट में और क्यू राइट में आएगा। क्यू और टी भी तो हो सकता है। आगे पढ़ो। क्यू इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। क्यू क्यू जो है वो आर के इमीडिएट लेफ्ट में है। क्यू जो है वो आर के इमीडिएट लेफ्ट में है। अगर मैं ये वाला केस लेके चलती हूँ तो क्या क्यू जो है वो आर के इमीडिएट लेफ्ट में आ पा रहा है? नहीं आ पा रहा, तो ये वाला केस यहीं से रिजेक्ट हो गया। अपनी तरफ से हमेशा केस बना के चलो, अगर वो केस गलत होगा तो वो अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आपको पक्का हिंट देगा कि वो गलत कैसे होगा। तो इसको अपने आप से रिजेक्ट कर दिया। अब आ रहा है क्यू इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, तो क्यू जो है वो आर के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो बिल्कुल साथ में बना दिया। पी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी। पी जो है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी है, तो पी जो है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी बन गया। तो ये हमारा अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया। तो पी, टी, एस, क्यू एंड आर। हमें कह रहा है बीच में कौन बैठा है? बीच में कौन बैठा है? एस इज सिटिंग इन द मिडल। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं जिसके अंदर फेस जो है इन लोगों का वो नॉर्थ के अंदर नहीं है, उसके अंदर कोई और कंडीशन दे रखी है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6 एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? 5 boys आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग ईस्ट। 5 बच्चे हैं और वो किस तरफ फेस करके खड़े हैं? ईस्ट में फेस करके खड़े हैं। ईस्ट में फेस करके खड़े हैं तो उनका सबसे पहले तो आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि राइट साइड किधर आएगी और लेफ्ट साइड किधर आएगी। ओके, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो अब आते हैं हमारे 6th क्वेश्चन पे। 5 बॉयज हैं जो ईस्ट में फेस करके खड़े हैं। ईस्ट में फेस करके खड़े हैं तो इधर फेस करके खड़े हैं। ईस्ट में अगर किसी का भी फेस है तो उसका राइट और लेफ्ट किधर आता है, ये चीज पहले फिगर आउट करो। अगर आप ईस्ट में फेस करके खड़े हो तो उसका राइट हैंड इधर आता है, लेफ्ट हैंड इधर आता है। ठीक है, तो अभी हमारे को इसी तरीके से चलना पड़ेगा। लेफ्ट और राइट 5 बंदे हैं तो वही करेंगे, ऊपर लेफ्ट इधर राइट। 1 2 3 4 और 5 बना दिया हमने। इस आर को हम थोड़ा नीचे लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो सकता है कि आर किसी बच्चे का नाम हो। पवन, तवन, विपिन, चवन एंड फिफ्थ वन इज पवन, तवन, विपिन, चवन एंड नकुल। सबके नाम अलग अलग लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अल्फाबेट्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पहली कंडीशन पढ़ते हैं कि पहली कंडीशन क्या बोल रहा है। पवन जो है वो तवन के लेफ्ट में है। पवन इज टू द लेफ्ट ऑफ तवन। लेफ्ट किधर आ रहा है? ऊपर की साइड। तो पवन जो है वो तवन के लेफ्ट में है। कितनी लेफ्ट में है मुझे नहीं पता, पर मैंने ऐसे करके लिख लिया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। पवन जो है वो तवन के लेफ्ट में है, हमने ऐसे बना लिया। एक कंडीशन बन गई। आगे चलते हैं। सिर्फ तवन के नहीं है, पवन जो है वो लेफ्ट में है तवन के, विपिन के और चवन के। तवन के, विपिन के और चवन के, हमें थोड़ा और स्पेस चाहिएगा। पवन जो है वो लेफ्ट में है तवन के, विपिन के और चवन के। ऐसे बना देते हैं। सीक्वेंस यही होगी ये जरूरी नहीं है, पर जो हमें बोला हुआ है हमने वो लिख लिया। अगेन यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया। आगे देखते हैं। तवन, विपिन एंड चवन आर टू द लेफ्ट ऑफ नकुल। तवन, विपिन एंड चवन ये जो है वो नकुल के लेफ्ट में है। ठीक है, मतलब ये तीनों जो है वो नकुल के लेफ्ट में है। अगर इसको हम कंबाइन कर दें तो कुछ ऐसा बनेगा। ये 5 बच्चे अरेंज हो गए, पर अभी हमें ये नहीं पता कि कौन किस ऑर्डर में है। बस इतना पता है कि जो ये तवन, विपिन और चवन थे, इस पवन जो है वो इन तीनों के लेफ्ट में है और इन तीनों के लेफ्ट से नकुल जो है वो, नकुल से ये तीनों लेफ्ट में है। बस इतना पता है अभी हमें। अब कह रहे चवन इज बिटवीन तवन एंड विपिन। चवन जो है वो तवन और विपिन के बीच में है। अब हमें ये भी पता चल गया कि चवन जो है वो तवन और विपिन के बीच में है। चवन जो है वो विपिन या तवन के बीच में है। तो तवन और विपिन के बीच में अगर बनाना है उनको, तो तवन या विपिन में से कोई यहाँ आगा, यहाँ आएगा, या फिर तवन या विपिन में से कोई यहाँ पे आएगा। विपिन जो है वो फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट है। फिक्स पोजीशन दे दी तो हम अटैक करेंगे फिक्स पोजीशन पे। 1 2 3 4 एंड 5। विपिन जो है वो फोर्थ पोजीशन से है लेफ्ट में, तो विपिन यहाँ पे फिक्स हो गया। अब हमें पूछ रहा है तवन जो है वो कहाँ पे आएगा। पवन यहाँ पे फिक्स हो चुका था ऑलरेडी, नकुल यहाँ पे फिक्स हो चुका था। मेरे को बस टी और वी में से कंफ्यूजन हो रही थी। वी अगर यहाँ पे फिक्स हो गया तो फॉर श्योर यहाँ पे टी आएगा और यहाँ पे चवन आएगा। अब हमें कह रहा था कि तवन जो है वो राइट से कौन सी पोजीशन पे है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, फोर्थ पोजीशन फ्रॉम द राइट। हमें ये बताना था तवन की राइट से कौन सी पोजीशन होगी, तो फोर्थ पोजीशन होगी। अगेन एक बार पढ़ लेते हैं। 5 बच्चे थे। पवन जो था वो तवन, विपिन और चवन के लेफ्ट में था। तवन, विपिन और चवन के लेफ्ट में था पवन। उसके बाद था, कह रहे तवन, विपिन और चवन नकुल, नकुल के लेफ्ट में थे। ये तीनों नकुल के लेफ्ट में आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। चवन जो है वो विपिन और तवन के बीच में है।
च्यवन जो है वो विपिन और तवन के बीच में है। विपिन फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट है, बिल्कुल है, तो हमें तवन की पोजीशन बतानी थी जो हमने बता दी। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हैं। इसके बाद हम मूव करते हैं। हम सिर्फ वही क्वेश्चंस कर रहे हैं जो अच्छे हैं या थोड़े से डिफरेंट हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस आप कर सकते हो क्योंकि मैंने आपको कंसेप्ट अच्छे से सिखा दिया है। इसके बाद हम मूव करते हैं दिस दिस क्वेश्चन। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए से एच लोग बैठे हैं, ठीक है। ए से एच कितने लोग हो जाते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8 लोग बैठे हैं। 8 लोगों को हमें बिठाना है स्ट्रेट लाइन में, और उनका फेस किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ। तो ये नॉर्थ की तरफ अगर फेस है तो हमें कैसे बनाना पड़ेगा, इधर लेफ्ट इधर राइट। 8 लोग बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, बना दिया 8 लोग। सी जो है वो फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ जी। सी जो है वो जो जो कंडीशन दे रखी है हम उस पर काम करते जाएंगे। फिक्स पूरे जो हमारा डायग्राम होता है उसको बाद में फिल करते हैं, साइड में बनाते रहते हैं। सी जो है वो फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ जी। जी नहीं पता कहाँ पे बैठेगा, बट सी जो है उसके फोर्थ लेफ्ट में बैठेगा, 1 2 3, और चौथी पोजीशन पे सी बैठेगा, इतना पता चल गया। आगे बढ़ते हैं। डी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जी। डी जो है वो राइट ऑफ जी में सेकंड पोजीशन पे बैठेगा, 1 2, डी यहाँ पे आ गया। कितने लोग अरेंज हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सेवंथ पर्सन, 7 लोग अरेंज हो चुके हैं। एट्थ पर्सन या तो इधर आएगा या फिर इधर आएगा, एक पोजीशन उसको चूज करनी पड़ेगी। अभी हम आगे पढ़ के देखते हैं। अगर हमें नहीं समझ आएगा तो फिर 2 केस हमें बनाने पड़ेंगे। आगे देखते हैं। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड ए। डी और ए के बीच में 2 ही लोग बैठे हैं, तो हम 2 केस बना ही लेते हैं अभी साथ साथ। एक बार यहाँ पे बना देते हैं और एक ए वाला केस बना देते हैं। जी डी एंड ए, ये बना दिया हमने। अब हमें कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 2 लोग जो हैं वो डी और ए के बीच में बैठने वाले हैं। डी और ए के बीच में 2 लोग बैठने वाले हैं अगर, तो अगर डी और ए के बीच में 2 लोग बैठेंगे तो 2 लोग तो यहीं पे आएंगे, तो ए को यहीं पे आना पड़ेगा। इस वाले केस में तो यहाँ पे ए आ गया, और ए के लिए इस वाले केस के अंदर भी ये ऑप्शन है कि उसको यहीं पे आना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है अगर उसको डी और ए के बीच में 2 लोग बिठाने हैं तो। ये चीज हो गई। बी एंड एफ आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। बी और एफ जो है वो क्या है, पड़ोसी हैं, बिल्कुल साथ साथ बैठेंगे, तो बी और एफ दोनों यहीं कहीं पे आएंगे। साथ साथ वाली पोजीशन ही हमारे पास 2 ही बची हुई है, तो या तो बी यहाँ पे आएगा, एफ यहाँ पे आएगा, या एफ यहाँ पे आएगा, बी यहाँ पे आएगा। बी और एफ या एफ और बी, दोनों केसेस में सेम ही बात चलेगी। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है कि बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। बी जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है ए का। बी का ए के साथ झगड़ा हो रखा है, तो बी तो यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे एफ आएगा, और एफ अगर यहाँ पे आ चुका तो यहाँ पे कौन आएगा, बी। अगेन यहाँ पे बी जो है वो ए का इमीडिएट नेबर नहीं है, नहीं है, तो यहाँ पे एफ आएगा, और यहाँ पे अगर एफ आ गया तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, बी। अब हमारे पास 2 पोजीशन और बची हैं। एच इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। एच जो है वो डी का इमीडिएट नेबर नहीं है। अब देखो जो केस 2 था हमारा, उसके अंदर एच को तो अगर यहाँ आएगा तो भी डी का इमीडिएट नेबर, और यहाँ आएगा तो भी डी का इमीडिएट नेबर, तो ये वाला केस क्या हो जाएगा हमारा, रिजेक्ट। ये केस अगर रिजेक्ट हो गया और एच ने मना कर दिया डी के साथ बैठने में, तो एच यहीं पे बैठेगा। अब जो बच गया उसको बिठा दो, ए बी सी डी ई, ई बचा, ई को यहाँ पे बिठा दिया। तो हमारा फाइनल अरेंजमेंट साफ साफ हम बना लेते हैं, क्या बन गया, एच सी बी एफ ए जी ई एंड डी। ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट बन गया। अब हम देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर दे देते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोल रहा है हमें। क्या कह रहा है, हु अमंगेस्ट द फॉलोइंग सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द पर्सन हु सिट्स फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट से फिफ्थ फिफ्थ पोजीशन पे कौन है, 1 2 3 4 5, ए बैठ रहा है फिफ्थ पोजीशन पे लेफ्ट से। एंड द पर्सन हु सिट्स सिक्स्थ फ्रॉम द राइट, राइट से सिक्स पोजीशन पे, 1 2 3 4 5 6, बी बैठ रहा है। बी और ए के बीच में कौन बैठ रहा है, एफ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है, हु अमंगेस्ट द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। सी के थर्ड टू द राइट, 1 2 3, कौन बैठ रहा है, ए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स पर्सन सिटेड एट द टू एक्सट्रीम एंड्स। एक्सट्रीम एंड्स पे कौन बैठे हैं, एच और डी, तो कौन आ जाएगा, डी ऑप्शन। वट इज द पोजिशन ऑफ एच विद रिस्पेक्ट टू एफ। एफ के रिस्पेक्ट में एच की क्या पोजिशन है, 1 2 3, थर्ड टू द लेफ्ट, क्या आएगा, थर्ड टू द लेफ्ट। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी पर्सन आर सिटेड बिटवीन ए एंड ई। ए और ई के बीच में कितने लोग बैठे हैं, ओनली 1, जी बैठा है सिर्फ, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें बच्चे गलतियां कर देते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी अभी हम देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है, ए ग्रुप ऑफ 7 सिंगर्स
फेसिंग द ऑडियंस आर सिटिंग इन अ लाइन ऑन द स्टेज एज फॉलोज। ऑडियंस को फेस कर रहे हैं सिंगर्स, हमें पता है कि किस तरफ है ऑडियंस? नहीं पता। अगर हमें ये नहीं पता होता कि ऑडियंस का फेस किस तरफ है, तो हम अपने आप से क्या मान के चलते हैं कि ऑडियंस का फेस जो है वो किधर होगा? नॉर्थ की तरफ। 7 सिंगर्स हैं, अगेन लेफ्ट राइट, 1 2 3 4 5 6 7 बना दिया हमने। अब हमें क्या कह रहे हैं? डी इज टू द इमीजिएट राइट टू सी। डी जो है वो सी के इमीजिएट राइट में है, बना दिया। एफ इज स्टैंडिंग बिसाइड जी। नई टर्म आ गई, स्टैंडिंग बिसाइड। स्टैंडिंग बिसाइड का मतलब होता है एकदम साथ में। अब वो एकदम साथ में कैसे भी हो सकता है? ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, दोनों केसेस सिनेरियो लेके चलेंगे। बी इज टू द इमीजिएट लेफ्ट ऑफ एफ। बी जो है वो एफ के इमीजिएट लेफ्ट में है। अगर ये वाला केस लेके चलेंगे तो क्या बी एफ के इमीडिएट लेफ्ट में आ पाएगा? कभी भी नहीं आ पाएगा, तो इसको रिजेक्ट कर दो। तो ये तो ऑलरेडी था, बी जो था वो एफ के इमीडिएट लेफ्ट में था, बना दिया। ई इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। ई जो है वो ए के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो ये बना दिया हमने। सी एंड बी हैव 1 पर्सन बिटवीन देम। अब देखो, सी और बी के बीच में एक इंसान आना चाहिए। अगर सी को मैं इधर बनाती तो वो तो हो ही नहीं सकता, ऑलरेडी जी बैठा हुआ है। तो ये बी इधर आएगा, सी को यहीं पे आना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, ए एंड डी हैव 1 पर्सन बिटवीन देम। ए और डी के बीच में क्या है? और ऑलरेडी मेरे को एक बात पता है कि सी और डी बिल्कुल ऐसे ही बैठे हैं, ये बैठ गए। अब कह रहे ए और डी हैव 1 पर्सन बिटवीन दैम। ए के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ए को कहाँ पे आना पड़ेगा? यहीं पे आना पड़ेगा। तो ये अरेंजमेंट तो मेरा फिक्स हो चुका। कितने लोग बैठ चुके इसमें? 6 लोग बैठ चुके। ठीक है, जितनी भी कंडीशन दे रखी थी उन सबको मैंने सॉर्ट करके एक ये वाली कंडीशन बना ली। क्या बना लिया? ए सी डी बी एफ एंड जी। अब जो 7th पर्सन होगा वो या तो यहाँ पे बैठेगा, या फिर जो 7th पर्सन होगा वो यहाँ पे बैठेगा। दो केस बनेंगे, दोनों केसेस बना लिए। सारी कंडीशंस एक बारी के लिए पूरी हो गई, तो एक बार दोबारा से हम पढ़ते हैं। डी इज टू द इमीडिएट राइट टू सी। डी इमीडिएट राइट में सी के, हो गया पूरा। एफ इज स्टैंडिंग बिसाइड जी। एफ जो है वो जी के स्टैंडिंग बिसाइड है, बिल्कुल हो गया। एफ इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। बी जो है इमीडिएट लेफ्ट में है, हो गया। ई इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। ई जो है वो ए के इमीडिएट लेफ्ट में है। ये कंडीशन में यूज करना भूल गई थी, नहीं तो यहीं पे कंडीशन मेरी पूरी हो जाती। ई जो है वो ए के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो ये वाली कंडीशन मेरी बन गई, और ये वाला केस क्या हो गया? रिजेक्ट। ये मेरा बन गया। इसको हम साफ साफ लिख लेते हैं, ए ई सी डी बी एफ एंड जी। और जो ये है इसको हम रेस कर देते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पहला पूछ रहा है हु इज ऑन द सेकंड एक्सट्रीम राइट। एक्सट्रीम राइट से सेकंड पे कौन है? एफ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एफ। इफ वी स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट व्हाट इज नंबर ऑफ बी। अगर हमने लेफ्ट से काउंटिंग स्टार्ट करी तो बी का कौन सा नंबर आएगा? 1 2 3 4 5, फिफ्थ नंबर आ जाएगा। तो आई होप आप सबको लीनियर अरेंजमेंट समझ आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं अब सर्कुलर अरेंजमेंट से। सर्कुलर अरेंजमेंट, आई होप आप सबको लीनियर अरेंजमेंट क्लियर हो गया होगा। अब हमें जो स्टार्ट करना है वो क्या करना है? सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर अरेंजमेंट नाम ऑलरेडी क्लियर हो रहा है कि हमें कैसे अरेंज करना है लोगों को सर्कल के अंदर। तो देखो, इफ एनीथिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द फेस इज नॉट गिवन। तो देखो, सर्कल के अंदर देखो, लोग जो होते हैं वो दो तरीके से बैठ सकते हैं। या तो उन सबका फेस जो होगा वो अंदर की तरफ होगा, या फिर एक सिनेरियो क्या बनता है कि सबका फेस जो है वो बाहर की साइड हो, है ना? दो सिनेरियोस बन सकते हैं। पर मोस्टली जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है। और देखो, अगर हमें, जैसे हम लीनियर अरेंजमेंट करते थे, लीनियर अरेंजमेंट में अगर हमें ये नहीं बताया होता था कि लोग किस तरफ फेस करके खड़े हैं, तो हम मानते थे वो नॉर्थ में फेस करके खड़े हैं, है ना? हम यही मानते थे कि उनका फेस किस तरफ है? नॉर्थ में। तो सर्कल के अंदर अगर हमें ये नहीं बता रखा कि फेस किस तरफ है, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो फेस होगा वो टुवर्ड्स द सेंटर होगा। ये सेंटर होता है सर्कल का, तो टुवर्ड्स द सेंटर हर किसी का फेस है। तो ये बेसिक पॉइंट था। जैसे लीनियर में था ऐसे ही सर्कल में अगर नहीं बता रखा तो हम मान के चलते हैं कि उनका फेस किस तरफ होगा? सेंटर की तरफ। अब आएगा कि इफ एनीथिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फेस इज नॉट गिवन देन डू कंसिडर दैट फेसेस आर टुवर्ड्स द सेंटर। नेक्स्ट आता है ऑलवेज स्टार्ट द क्वेश्चन विथ फ्रॉम द पर्सन जिसके बारे में हमें सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रखी है। जिसके भी बारे में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके बारे में हम पर्सन, उस पर्सन से हम स्टार्ट करेंगे। पहला पर्सन जो होता है वो कहीं पे भी बैठ सकता है। सर्कल के अंदर एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है,
अगर इमीडिएट लेफ्ट और इमीडिएट राइट लिखा हुआ है तब तो हमें क्लियर ही है कि वो एकदम लेफ्ट में या एकदम राइट में बैठेगा। पर लेकिन अगर टू द राइट और टू द लेफ्ट बोला हुआ है, लीनियर के अंदर हम उसको मानते थे कि वो कितना भी लेफ्ट में हो सकता है, कितना भी राइट में हो सकता है। पर सर्कल के केस में ऐसा नहीं होता। अगर टू द लेफ्ट या टू द राइट बोला हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो इमीडिएटली लेफ्ट में बैठा है या इमीडिएटली ही राइट में बैठा है। ठीक है। इसके बाद आता है कि 4 बंदे, 6 बंदे, 8 बंदे सर्कल के अंदर अगर हमें पैरेलली मतलब इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे बिठाने हैं तो कैसे बिठाएंगे। लेट सपोज कि अगर हमें 4 लोग बिठाने हैं सर्कल में तो 1 2 3 4 ऐसे बिठाएंगे। अगर 6 बंदे बिठाने हैं तो हम ऐसे बिठाते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 ऐसे बैठेंगे। और अगर 8 लोग बिठाने हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ऐसे बैठेंगे। ये होता है हमारा सर्कल के अंदर अरेंज करने का तरीका। आई होप आप सबको सब कुछ समझ आ गया होगा। एक और चीज समझते हैं। जो इंसान यहाँ पे बैठा होगा और उसका फेस अगर टुवर्ड्स द सेंटर है, मतलब वो नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठा है, नॉर्थ की तरफ अगर फेस करके बैठा है तो इधर आता है राइट और इधर आता है लेफ्ट। अगर ये बंदा बैठा है टुवर्ड्स द सेंटर फेस करके तो इसका फेस साउथ की तरफ है, तो नीचे जो इधर राइट है उधर लेफ्ट हो जाता है और इधर लेफ्ट है तो इधर हो जाएगा राइट, अपोजिट चलता है। इस साइड को अगर हम मूव करते हैं तो हमेशा आती है राइट साइड। इस साइड से अगर हम मूव करते हैं तो हमेशा आएगी लेफ्ट साइड। ये बेसिक था सर्कल अरेंजमेंट का। हमें ये चीजें जैसे हम लीनियर में लेफ्ट राइट लिख के करते हैं ऐसे हमें सर्कल में करना है ताकि कोई भी गलती ना हो। अब हम एक क्वेश्चन को देखते हैं, उससे हमारे सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप सबको समझ आ रहा है। अगर समझ आ रहा है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन नंबर 1। 8 एग्जीक्यूटिव्स हैं, HIJKLMNP आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फॉर अ मीटिंग। हमें कुछ नहीं बता रखा उनका फेस किस तरफ है, पर इतना जरूर पता है कि 8 लोग बैठ रहे हैं। तो हमारा पहला टास्क होगा कि 8 लोगों का अरेंजमेंट बना लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने केस बनेंगे हम बनाते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ये लेफ्ट, ये राइट, और इधर क्या आ जाएगा लेफ्ट, और इधर क्या आ जाएगा राइट। ठीक है, इधर से इधर मूव करेंगे तो राइट साइड, इधर से इधर मूव करेंगे तो लेफ्ट साइड। ये बेसिक काम था, क्वेश्चन पढ़ते ही क्या आ रहा है। अब हम आगे पढ़ते जाएंगे। पहले कह रहा है एम इज थर्ड टू द राइट ऑफ जे एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के। एम के बारे में दो इंफॉर्मेशन दे रखी है। एच इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आई। एच जो है वो आई के इमीडिएट लेफ्ट में है। ठीक है। पी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ के। पी जो है वो के इमीडिएट राइट में है। एल इज टू द लेफ्ट ऑफ एन। एल जो है वो एन के थर्ड टू द लेफ्ट में है। तो आई का पड़ोसी कौन होगा हमें ये बताना है। तो हमें अभी ऐसे कुछ भी ज्यादा कुछ नहीं पता, बस एम के बारे में इतना जरूर पता है कि दो इन्फॉर्मेशन है। तो हम एम से ही क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं, हमें तो क्वेश्चन ही करना है। तो हमें कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो एम से ही क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं स्टार्ट। मेरी मर्जी है, पहले इंसान को मैं कहीं पे भी बिठा सकती हूँ। मैं हमेशा यूजुअली नीचे से स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन को। आपको अगर कहीं से भी कंफर्टेबल लगे आप यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से कहीं से भी कर सकते हो, आंसर हमेशा ही सेम आएगा। सर्कल के अंदर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज देखा जाता है। अगर अरेंजमेंट सेम बन रहा है तो मीन्स आपका आंसर हमेशा सही है। एम को मैंने फिक्स कर दिया। अब पढ़ते हैं। एम इज थर्ड टू द राइट ऑफ जे। एम जो है वो जे की राइट साइड में कौन सी पोजीशन पे बैठा है, थर्ड साइड में। अब देखो, अगर मैं इस तरफ चलूंगी तो मेरी राइट साइड आएगी। अगर मैं जे को थर्ड लेफ्ट में यहाँ पे बिठाने की कोशिश करूंगी तो एम लेफ्ट साइड में हो जाएगा, है ना, क्योंकि इधर चल रही हूं तो मैं राइट साइड आ रहा है। तो इसका मतलब मेरे को जे को किधर बिठाना पड़ेगा, दूसरी वाली साइड। जे को इधर बिठा दिया, क्योंकि क्या बोल रहा था वो, एम इज थर्ड टू द राइट ऑफ जे। राइट ऑफ जे में थर्ड पोजीशन पे है, एक दो तीसरी पोजीशन पे एम है। जे फिक्स हो गया। आगे पढ़ते हैं। एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के। किसके बारे में बात कर रहा है, एम के बारे में बात कर रहा है। के की लेफ्ट में सेकंड पोजीशन पे है, तो के को मेरे को कहाँ पे बिठाना पड़ेगा, यहाँ पे। एक दो, के की राइट साइड तो इस साइड है, लेफ्ट साइड इस तरफ है, तो लेफ्ट में ही बैठना था सेकंड पोजीशन पे, तो मैंने बिठा दिया। आगे चलते हैं। ठीक है। क्या बोल रहा है आगे, एम का सॉर्ट हो गया यहाँ तक। एच इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आई। एच जो है वो आई के इमीडिएट लेफ्ट में है। अभी हमें इसके बारे में नहीं पता। और अगर हम ये भी देखें कि दो पोजीशन साथ में कहाँ पे खाली हैं, तो दो जगह खाली हैं अभी। तो इससे भी हमारी बात नहीं बन रही। इससे अगर बात नहीं बन रही तो इसको अभी स्किप कर दो, आगे चलो। क्या कह रहा है, पी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ के। पी जो है वो कहाँ पे है, के इमीडिएट राइट में। के का राइट किधर है, इधर। तो पी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे फिक्स हो गया। पे पी के राइट में। एल इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन। एल जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन है। अब देखो,
हमारे पास एच और आई के लिए हमें दो पोजीशन साथ साथ वाली चाहिए थी, साथ साथ वाली। अब जो पोजीशंस बची हैं वो सिर्फ यही बची हैं। अब हमारे को एच और आई को यहीं पे फिक्स करना पड़ेगा। पहले इसको यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, फिर देखते हैं। क्या कह रहा था, एच जो था वो आई के इमीडिएट लेफ्ट में था। एच जो था वो आई के इमीडिएट लेफ्ट में था, और इधर से इधर चलते टाइम लेफ्ट साइड आ रही है, तो एच जो था वो आई के इमीडिएट लेफ्ट में है, ये यहाँ पे फिक्स हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा था, P इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ K। P जो है वो K के इमीडिएट राइट में, ये हो गया था। L इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ N। L जो है वो कहाँ पे है, N के लेफ्ट में। N अगर यहाँ पे है और ये वाली साइड लेफ्ट है, मतलब इधर चलेंगे तो लेफ्ट साइड आएगी, तो L को यहाँ पे आना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा अरेंजमेंट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब जो भी हमें पढ़ना था एक बार हम कह रहे हैं, हु विल बी द नेबर ऑफ आई। आई के पड़ोसी कौन होंगे, H होएगा एक पड़ोसी, और एक पड़ोसी कौन होगा, M। तो क्या आ जाएगा, H&M। H&M आ गया। इसको एक बारी हम दोबारा से पढ़ लेते हैं कि सारी कंडीशंस हमारी सही है ना। सर्कुलर में बैठे थे। एम इज थर्ड टू द राइट ऑफ जे। एम जो है वो जे के राइट में थर्ड पोजीशन पे, इधर से इधर चलना था तो थर्ड पोजीशन पे है, वेरी गुड। आगे पढ़ते हैं। एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के लेफ्ट में सेकंड पोजीशन पे है, ये भी ठीक है। एच इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आई। एच जो है वो आई के लेफ्ट में है, इमीडिएट लेफ्ट में, ये भी ठीक है। पी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी के इमीडिएट राइट में है, ये भी ठीक है। एल इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन। एल जो है वो एन के थर्ड टू द लेफ्ट में है, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब हमें आई का पड़ोसी बनाना था तो हमने बना दिया। आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको सर्कुलर अरेंजमेंट समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि B D M K P Q W कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 लोग बैठ रहे हैं सर्कल के अंदर, फेसिंग एट सेंटर। अब इन्होंने बता दिया कि इनका फेस किधर है, सेंटर की तरफ। फिर से वही अपना सर्कल बनाओ। 8 लोग कैसे बिठाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर क्या आ जाएगा, राइट, इधर क्या आ जाएगा, लेफ्ट। आई होप आपको अब लेफ्ट राइट लिखने की इंपॉर्टेंस समझ आ रही होगी। अगर आप नहीं लिखोगे तो आप पजल ही होते रहोगे, बार बार यही देखते रहना किधर लेफ्ट बनेगा किधर राइट बनेगा। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है और सबसे इजी तरीका होता है क्वेश्चंस को डील करने का। एम इज द एम इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी। जो कहाँ है, एम जो है वो इमीडिएट राइट है बी का। हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ के। ठीक है, एम जो है वो बी का इमीडिएट राइट में है, और बी जो है वो कौन है, के फोर्थ टू द राइट पोजीशन पे है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं लाइन, पी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। देखो हमें बी के बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो हम क्या करते हैं, बी से ही क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन पढ़ने का कोई पॉइंट ही नहीं है। मुझे दिख रहा है कि बार बार बी के बारे में बात हो रही है, तो बी का मैंने ही लिख दिया। अब मुझे पता है कि एम जो है वो बी के इमीडिएट राइट में है, राइट में है, तो यहाँ पे एम आ गया, ये फिक्स हो गया। और बी जो था वो के फोर्थ राइट पोजीशन पे है, तो के को यहीं पे आना पड़ेगा फोर्थ। 4 बंदों का गैप अगर आ रहा है, 1 2 3 4, चौथा बंदा होना चाहिए ये, राइट साइड में आना चाहिए। तो इधर से देखेंगे तो राइट पोजीशन पे बी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो यहां तक हमारा क्वेश्चन सॉर्ट हो गया। पी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। पी जो है वो बी के सेकंड लेफ्ट में है, बी का लेफ्ट साइड इधर है, तो फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन यहाँ पे फिक्स हो गया पी। इतना आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। एंड फोर्थ टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, किसके बारे में बात हो रही है, पी के बारे में बात हो रही है कि वो बी के सेकंड लेफ्ट में है और डब्ल्यू के फोर्थ राइट में है। फोर्थ राइट में है डब्ल्यू के, तो फोर्थ राइट में 4 बंदों का गैप चाहिए, तो यहाँ ही पे आना पड़ेगा डब्ल्यू को। अब फोर्थ राइट में है तो डब्ल्यू का राइट कहाँ आएगा, इस साइड, तो ये आ गया पी, ये वाली पोजीशन भी सॉर्ट होगी। क्यू इज सेकंड टू द राइट ऑफ डी। क्यू जो है वो सेकंड टू द राइट ऑफ डी है, और डी जो है वो सेकंड टू द राइट ऑफ एच है, मतलब क्यू, डी और एच, इन तीनों के बीच में एक एक इंसान का गैप आएगा। इतना ही बात तो मुझे समझ आ रही है कि क्यू जो है वो सेकंड टू द राइट ऑफ डी है, ठीक है। क्यू जो है वो डी के सेकंड राइट में है, एक बंदा इधर और इधर, अगर वो इस साइड से बैठ रहे हैं तो ठीक है, अगर वो दूसरी साइड से बैठेंगे तो तब भी देखेंगे। और डी जो है वो एच के सेकंड राइट में है, तो ये भी सही है। तो अब हमें ये चीज देखनी है कि एक बंदा बैठे एक गैप आए, एक बंदा बैठे एक गैप आए, और एक बंदा आए, मतलब एक एक गैप छोड़ के ये बैठ कहाँ पे सकते हैं। तो देखो, क्यू को हमें बैठाना है डी के राइट में, क्यू को अगर मुझे डी के राइट में बिठाना है और डी को मुझे बिठाना है एच के राइट में, तो 3 पोजीशन मुझे यही वाली दिख रही है कि एच यहाँ पे आ जाए, डी मेरा यहाँ आ जाए, क्यू मेरा यहाँ पे आ जाए। अगर इधर चल रहे थे तो ये ऐसे बैठ रहे थे, और अगर इधर से बिठा रहे हैं तो ये ऐसे बैठेंगे। क्योंकि देखो, क्यू इज सेकंड टू द राइट ऑफ डी, क्यू जो है वो डी के सेकंड राइट में है, राइट साइड यही है इधर, एक बंदा छोड़ के सेकंड राइट में बैठ गया, और डी जो है वो एच के राइट में है, तो इधर से इधर चल रहे हैं तो डी राइट में बैठ गया।
सारी पोजीशन हमारी फिक्स हो गई। अब जो हमसे पूछ रहा है बता देंगे। कह रहा है बी के थर्ड राइट में कौन बैठा है। बी जो यहाँ पे है राइट साइड, ये वाली साइड है, थर्ड राइट में कौन बैठा है, एक दो तीन, कौन बैठ रहा है, एच इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ बी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एच। आई होप आप सबको समझ आ रहा है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। 6 बंदे बिठाने हैं अब हमें। अभी तक जो हमने 2 क्वेश्चन करे वो हमने करे थे 8 8 क्वेश्चन, 8 8 लोगों के। अब हम करेंगे 6 वाला। 1 2 3 4 5 6। फिर वही चीज, कहीं पे हमें बोल नहीं रखा कि कौन सी साइड फेस है, तो हम वही मान के चलेंगे कि इनका फेस किस तरफ है, सेंटर में। तो इधर आ जाएगा राइट, इधर आ जाएगा लेफ्ट। अगेन इधर क्या आ जाएगा, लेफ्ट, इधर आ जाएगा राइट, और इधर आ जाएगी राइट साइड, इधर आ जाएगी लेफ्ट साइड। अब हम पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन। 6 बंदे हैं, बैठे नहीं है, वो खड़े हुए हैं। चाहे खड़े हुए हैं चाहे बैठे हुए हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। बी इज बिटवीन सी एंड डी। सी और डी के बीच में है कौन, ई। ठीक है, हमें नहीं पता कि कौन कहाँ पे है, तो सी और डी के बीच में है। ए इज बिटवीन ई एंड सी एंड एफ इज टू द राइट ऑफ डी। तो मेरे को कुछ कुछ समझ आ रहा है कि बी जो है वो सी और डी के बीच में है। तो सी और डी के बीच में बी को बना लेते हैं, और एफ को डी के राइट में बना देते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। दो चीजें हो सकती हैं, सी और डी, दो केस बनेंगे। अगर मुझे सी और डी के बीच में बी को बनाना है, तो सी और डी एक तो यहाँ पे आ जाए और बी यहाँ पे आ जाए, एक केस तो ये बन गया। और दूसरा केस मेरा क्या बनेगा, जिसमें मैं क्या करूंगी, 6 बंदे बिठाने थे ना, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे डी को बिठा दिया, यहाँ पे सी को बिठा दिया, और यहाँ पे बी को बिठा दिया। एक केस मैंने ये बना लिया। तो अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बी इज बिटवीन सी एंड ए। ए इज बिटवीन ई एंड सी। ई और सी के बीच में कौन है, ए। अब ई और सी के बीच में ए है, तो ई को यहाँ पे आना पड़ेगा, ए को यहाँ पे आना पड़ेगा। ये वाला केस तो ऐसे ही बनेगा अगर ये वाला केस है तो। और अगर ये वाला केस है तो ए जो है वो ई और सी के बीच में बैठा है, तो ए यहाँ पे आ जाएगा। ए की पोजीशन बची है किसकी, एफ के बारे में, एफ की। तो एफ यहाँ पे आ गया, और इस वाले केस में एफ के लिए बस यही वाली पोजीशन बचेगी। दो केस बन गए अपने। अब हम चेक करते हैं कि और क्या बोल रखा था। एफ इज टू द राइट ऑफ डी। एफ जो है वो डी के राइट में होना चाहिए। एफ जो है वो डी के राइट में होना चाहिए। देखो इधर वाले में राइट और ये लेफ्ट। इधर वाले केस में कहाँ आ रहा है, एफ लेफ्ट में आ रहा है, तो ये वाला केस क्या हो गया, अल्टीमेटली रिजेक्ट। तो और इस वाले केस में एफ कहाँ आ रहा है, राइट में, तो ये वाला केस हमारा क्या हो गया, सही। अब हमें कह रहा है ए और एफ के बीच में कौन है, ए और एफ के बीच में कौन है, ई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। आई होप आप सबको सर्कुलर अरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं मॉड्यूल का कुछ क्वेश्चन। मॉड्यूल का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 इज द ओनली क्वेश्चन जो आपके बुक के मॉड्यूल में सर्कुलर अरेंजमेंट का दे रखा है। आपकी बुक में और भी क्वेश्चन दे रखे हैं, पर वो क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्पल में है। तो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा सर्कुलर अरेंजमेंट। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में एग्जाम्पल सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपको वो सॉल्व करवा दूंगी। अभी हम मॉड्यूल का ये क्वेश्चन देखते हैं, देन वी विल सी डबल रो अरेंजमेंट, एंड उसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जो मैंने वो बताया था कि हमारा एक और होता है पॉलीगन वाला। पॉलीगन इज जस्ट लाइक अ सर्कल। सर्कल में जितने रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, पॉलीगन के क्वेश्चन में भी सेम रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। तो आई होप ये आप इजीली मैनेज कर लोगे पॉलीगन वाला। तो हमारी 3 वेराइटीज अभी तक कवर हो चुकी हैं, लीनियर, सर्कुलर एंड पॉलीगन। डबल रो अरेंजमेंट अभी हमें करना है, वो मैं आपको करवाती हूँ। और इससे पहले हम चैप्टर क्लोज करें, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। 4 लड़कियां हैं, ए बी सी डी, सर्कल में बैठी हैं और सेंटर फेस करके बैठी हैं। 4 लोग बैठे हैं सर्कल में फेस करके, 1 2 3 4, सेंटर में फेस करके। अगेन भाई, इधर राइट, इधर लेफ्ट, और इधर लेफ्ट, और इधर राइट। फिर वही चीज, इधर से इधर चलेंगे तो राइट साइड, इधर से इधर चलेंगे तो लेफ्ट साइड। बी एंड सी आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के सामने बैठे हैं, बी या सी। बी या तो इधर बैठेगा या सी इधर बैठेगा, बी इधर बैठेगा तो सी इधर बैठेगा। तो अगर ये दोनों इधर बैठ गए, तो ए या डी में से कोई यहाँ बैठेगा, ए या डी में से कोई यहाँ बैठेगा। ऑब्वियस सी बात है। अब हमें कह रहे हैं कि इनमें से क्या बात डेफिनेटली ट्रू होगी। ए एंड डी आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, वेरी ऑब्वियस थिंग इज दिस कि ए और डी बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। ए इज नॉट बिटवीन बी एंड सी। ए बी और सी के बीच में नहीं आएगा। आएगा इधर से इधर देखोगे तो भी ए आएगा, इधर से इधर देखोगे तो भी, तो ये गलत हो गया। डी इज टू द लेफ्ट ऑफ सी। अब हमें फिक्स पोजीशन ही नहीं पता कौन कहाँ पे बैठा है, तो लेफ्ट राइट का तो क्या ही बताएं। ए इज टू द लेफ्ट ऑफ सी, ये भी नहीं पता, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए। कि
ए एंड डी आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं बुक का, जो डबल रो अरेंजमेंट पे बेस्ड होगा। दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। एक दो क्वेश्चन आपको और भी मिल जाएंगे, आई होप, आई गेस शायद 25 क्वेश्चन जो है वो भी डबल रो अरेंजमेंट का है। मैं आपको दो पैटर्न सिखा देती हूँ, 7 8 क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं, फिर आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना। अगर नहीं होता तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए इस क्वेश्चन की अपलोड कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है दैट इज द क्वेश्चन नंबर 7। इसके अंदर हमें क्या करना है, डबल रो अरेंजमेंट। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। 6 इंसान है, एम एन ओ पी क्यू एंड आर आर सिटिंग इन 2 रोज विथ 3 पर्सन इन ईच रो। तीन तीन लोगों की दो रो बना दी। अब देखो, जब कभी भी डबल रो अरेंजमेंट का क्वेश्चन आएगा तो आपको इस बात का जरूर से जरूर ध्यान रखना है कि क्या होगा। ये वाली जो रो होगी इनका फेस हमेशा मानेंगे नॉर्थ में, और इस वाली रो में इसका फेस मानेंगे साउथ में। अगर नहीं बोल रखा तो फिक्स पोजीशन यही मानेंगे, नीचे वाली रो के जो इन लोग हैं उनका फेस होएगा नॉर्थ में, और ये वाले लोगों का फेस होएगा राइट में, आई गेस, आई मीन साउथ में। तो ये चीज हो जाएगी राइट, इधर आ जाएगा लेफ्ट, और यहाँ पे हो जाएगा उल्टा, इधर आएगा राइट और इधर आएगा लेफ्ट और इधर आएगा राइट। ठीक है, तीन तीन लोग। अब हमें क्या कह रहा था, 6 लोग बैठे थे, तीन तीन लोग बैठे थे, एक दो तीन, बिल्कुल आमने सामने बिठा दिए। इसके अंदर देखो दो टर्म्स आती हैं, एक तो बिल्कुल आमने सामने बिठाना है, तो ये इसके सामने है, ये वाला बंदा इसके सामने है, ये वाला बंदा इसके सामने है, ये चीज ध्यान रखनी है। एक टर्म और आती है डायगनली अपोजिट। आई गेस आप सबको पता होगा कि डायगनल क्या होते हैं। कोई भी पॉलीगन होता है तो उसके डायगनल होते हैं कॉर्नर्स को मीटअप करना, है ना। तो यहाँ पे डायगनल बनता है ये वाली पोजीशन, ये होते हैं डायगनली अपोजिट पर्सन। ठीक है, आमने सामने बोले इन फ्रंट ऑफ ईच अदर तो ये तीनों ही हैं, और डायगनली अपोजिट बोले हैं तो ये कॉर्नर्स वाले। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन करने के लिए दोबारा से अपना बनाते हैं। इधर हो जाएगा लेफ्ट, इधर हो जाएगा राइट, 1 2 3, 1 2 3, ये हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट। अब हम पढ़ते हैं कि हमें क्या कह रहा है। बोथ रोज आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। हमें पता है कि दोनों रोज जो है वो एक दूसरे के आमने सामने है। क्यू इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो। क्यू कह रहा है जी मैं कोने पे नहीं बैठूंगा, मेरे को कोने पे नहीं बैठना, मैं तो बीच में ही बैठूंगा, यहाँ नहीं बैठेगा क्यू। जो नहीं बैठेगा उसको वहां पे काट दो कि मैं नहीं, ये बंदा यहाँ पे नहीं बैठेगा। पी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। हमें नहीं पता सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर कहाँ पे है, कौन सी साइड में है, नॉर्थ वाली साइड में बैठ रहा है, साउथ वाली साइड में, कुछ भी नहीं पता। ओ इज द नेबर ऑफ क्यू। ओ जो है वो क्यू का पड़ोसी है। इसका मतलब ये तो समझ आ गया कि ओ और क्यू जो है वो तो साथ साथ बैठने वाले हैं। अगर क्यू इस रो में बैठेगा तो ओ उधर ही जाएगा, इस रो में बैठेगा तो ओ उस साइड ही जाएगा। एंड डायगनली अपोजिट टू पी। ठीक है, और डायगनली अपोजिट टू पी बैठेंगे, मतलब पी जो होगा वो अपोजिट टीम में है। इतना भी समझ आ गया। एन जो है वो आर का पड़ोसी है, इतना समझ आ गया। एन अगर आर का पड़ोसी है तो एन और आर साथ साथ रहेंगे। साथ साथ रहने के लिए अगर इस रो में बैठने का देखें हम, क्यू और ओ ऑलरेडी आ चुका, एक ही पोजीशन वैकेंट है, चाहे वो इधर आए चाहे वो इधर आए। इधर तो आ ही नहीं सकता क्योंकि क्यू कोने पे नहीं बैठेगा, तो एक ही पोजीशन इधर खाली है। तो इसका मतलब ये हो गया कि पी एंड आर इकट्ठे बैठेंगे, और जो बच गया एम वो यहाँ ही कहीं पे बैठेगा। अब बस हमें ये चूज करना है कि कौन नॉर्थ की साइड बैठेगा, कौन साउथ की साइड बैठेगा। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। तो हम दो केस बना लेते हैं, और दो केस कैसे बनाते हैं, क्यू को अटैक करके बना लेते हैं कि क्यू एक केस में साउथ की साइड बैठा है और क्यू एक केस में नॉर्थ की साइड बैठा है। फिर अगर दो केस भी बनते हैं तो बनाने दो, हमें क्या प्रॉब्लम है। आर एल, एल और आर। इस केस में क्यू को मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया, तो ये जो क्यू मैंने काट रखे थे मैं इनको इरेज कर दी ताकि थोड़ा साफ साफ बन जाए हमारा डायग्राम। और क्यू यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब जो हमारी कंडीशंस दे रखी हैं, क्यू ओ जो है वो किसका पड़ोसी था, क्यू का पड़ोसी है। तो हमें ये नहीं पता, पड़ोसी तो इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। फिक्स पोजीशन नहीं पता, तो जिसकी फिक्स बात नहीं पता तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। पर इतना जरूर पता है कि ओ जो है वो किसके डायगनली अपोजिट दे रखा है, पी के। अब हम दोबारा से पढ़ते हैं। क्यू किसी भी कोने पे नहीं है, ये पता चल चुका। पी जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। पी जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर है। देखो पी एंड आर को यहीं पे इस रो में बैठना है। पी अगर सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर है तो पी को यहीं पे आना पड़ेगा सेकंड टू द लेफ्ट बनने के लिए आर के। तो आर यहाँ आएगा, एन को यहाँ पे आना पड़ेगा, एक दो लेफ्ट में आने के लिए। इतना समझ आ गया है ना। और इस वाले केस में क्या हो जाएगा, पी जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर है, तो आर को यहाँ पे आना पड़ेगा, पी को यहाँ पे आना पड़ेगा, एन को यहाँ पे आना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। इसके बाद हमें क्या कह रहा है, ओ जो है वो पी के डायगनली अपोजिट है। डायगनली अपोजिट जो है वो ओ को यहाँ पे आना पड़ेगा और ओ को यहाँ पे आना पड़ेगा। एक बंदा बचा एम, उसको यहाँ पे या यहाँ पे बिठा दिया। सारी कंडीशंस आएगी, सारी ही पूरी हो रही है, तो दोनों केस बन जाएंगे।
क्यू दोनों केसेस में किसी भी केस में कोने पे नहीं है, तो चेक कर लिया हमने। पी जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आ रहा है, पी जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आ रहा है, बिल्कुल है, इस वाले केस में भी है और इस वाले केस में भी है। ओ जो है वो क्यू का पड़ोसी है, बिल्कुल है, इधर भी है और इधर भी है। डायगनली अपोजिट टू पी है, ये भी है। एन जो है वो आर का पड़ोसी है, इधर भी है और इधर भी है। सब कुछ सेम है। अब कह रहे हैं एन के सामने कौन आएगा, एन के सामने इधर भी क्यू आ रहा है और इधर भी क्यू आ रहा है, तो आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा कि एन के सामने कौन आएगा, क्यू। तो इस तरीके से हमारे होते हैं डबल रो अरेंजमेंट। आई होप आप सबको सिटिंग अरेंजमेंट की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो इस चैनल को ऐसे मोर अपडेट्स पाने के लिए। तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं इसके नोट्स पाने के लिए और रेगुलर अपडेट्स अपडेट्स लेने के लिए। थैंक यू सो मच।